ड्रीम बोर्ड स्टैटिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई के मैथमेटिक्स चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी करने वाले हैं। उसका हम ट्राई दिस पेज नंबर 123। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। हमारे पास जो डायग्राम दी हुई है वहां पे एक्स का जो वैल्यू है वो निकालना है। देखिए ये जो पूरा ट्राइदिस है वो एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है। क्या स्टेटमेंट है, इन अ आइसोस्केल ट्रायंगल द बेस एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। जो बेस एंगल होते हैं ऑपोजिट साइड के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। तो देखिए जो पहला डायग्राम है, पहला डायग्राम क्या है, यहाँ पे दो साइड जो है वो इक्वल बताया गया है। इसमें से एक x है, एक 40 है। अभी देखिए जो स्टेटमेंट हमने कहा था, इन अ आइसोस्केल ट्रायंगल द बेस एंगल, ये दोनों बेस एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड। तो देखिए इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ जो है वो इक्वल है, मतलब इसके ऑपोजिट ए वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ए वाला एंगल दोनों जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 40, ठीक है। और साथ में आप ये जो स्टेटमेंट है इसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 45, यहाँ पे एक x दिया हुआ है और ये जो साइड है और ये साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे आसान होगा अगर हम इस ट्रायंगल का एक नाम दे देते हैं। देखिए सपोज हम नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो इसके जो ऑपोजिट साइड है, देखिए ए बी का ऑपोजिट कौन साइड है, ई वाला साइड है, ए सी बी। तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो है ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए बीसी का ऑपोजिट कौन साइड है, बीसी का ऑपोजिट जो एंगल है वो ई वाला एंगल है। तो वो क्या हो गया, वो होगा बी ए सी, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या है, तो वो स्टेटमेंट है इन आइसोस्केल ट्रायंगल द बेस एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। तो देखिए इसमें से हमारे पास एक एंगल मतलब कौन सा, ए सी बी, वो उसका वैल्यू हमें पता है। तो यहां पे हम दूसरा बता सकते हैं, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी हमारा जो है वो 45 डिग्री हो गया। अभी हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। इसमें से देखिए हमें कुछ एंगल का वैल्यू पता है, जैसे एंगल ए का वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है। बी का वैल्यू है x और सी का वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 180, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 और यहां पे x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया है x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पे ये साइड और ये साइड जो है वो इक्वल है। आपका सबसे आसान होगा आप यहाँ पे जो है वो नाम दे दीजिए, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो एंगल है, ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का ऑपोजिट एंगल है, देखिए यहाँ पे एंगल सी और एंगल ए सी, जो साइड ए सी है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, वो है एंगल बी। तो देखिए एंगल बी का वैल्यू क्या है, एंगल बी मतलब x और सी का मतलब क्या है, वो है 50। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा x इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान है, हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, पर बेटर है कि आप 2 लाइन लिखे, ठीक ना। अगर एमसीक्यू सॉल्व करे आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, पर अगर एमसीक्यू नहीं है तो आप थोड़ा सा लिख के करने की कोशिश कीजिए, ये अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एक 100 डिग्री है और यहाँ पे एक x है और बाकी हमें कुछ नहीं पता। तो देखिए सबसे बेटर क्या है, पहले आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे एबीसी अगर नाम दे दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि जो ए बी है
वो इक्वल टू है AC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो AB के ऑपोजिट जो एंगल है, मतलब एंगल C, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल B। मतलब यहां पे दोनों जो एंगल होंगे वो हो जाएगा X। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते थे कि एंगल C इक्वल टू X। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ठीक है, और यहाँ पे एंगल A का वैल्यू क्या है, एंगल A का वैल्यू है 100। ठीक है, एंगल B का वैल्यू क्या है X, एंगल C का वैल्यू क्या है X इक्वल टू क्या होगा 180। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 80 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2x था, तो x का वैल्यू अगर निकालना है तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया हमें 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू यहाँ पे 40 मिल गया। बहुत ही आसान था। अब दोबारा देखिए, पहले हमने नाम दे दिया है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये इसका ऑपोजिट जो एंगल है, ये वाला एंगल, और इसका ऑपोजिट एंगल है वो है, तो दोनों जो है वो इक्वल होगा, मतलब ये x है तो ये भी x होगा। अभी इनका जो सम है वो एंगल सम प्रॉपर्टी सबसे 180 है, तो अब इनको सम कीजिए, तो यहाँ पे 2x आ गया, 2x प्लस 100 इक्वल टू 180। अब 100 को माइनस कर दिए तो हमें 80 मिल गया, और 2x था तो 2 से डिवाइड किए तो x का वैल्यू में क्या मिला, 40 मिल गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम जो नेक्स्ट डायग्राम है हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दो जो साइड है वो इक्वल बताया है, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक सिंबल है। जब भी ऐसा सिंबल हो इसका मतलब है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे जो है वो नाम दे देते हैं, सबसे आसान होगा। ठीक है, ये हम नाम दे दिए, तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि जो ए बी है वो इक्वल टू BC है। ठीक है, ए बी इक्वल टू BC है। आप नेमिंग के टाइम हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए बी और जो BC है वो इक्वल है। तो देखिए इसके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो कौन से है, ए बी के ऑपोजिट एंगल है ये वाला एंगल, मतलब एंगल C इक्वल टू BC का ऑपोजिट जो एंगल है वो कौन सा है, वो है एंगल A। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगल C है वो इक्वल टू X है, तो ये वाला जो एंगल है वो भी X आ गया। अभी एक 90 है, 2x है, एकदम सिमिलर लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखिए यहां पे एंगल A का वैल्यू क्या है, एंगल A का वैल्यू है x, B का वैल्यू है 90 डिग्री और C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू है x, तो इक्वल टू हो गया 180। तो यहां पे हमें मिल गया है 2x, x प्लस x 2x हो गया, और 90 यहां पे प्लस था तो आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो यहां पे आ गया 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे x, तो आपको यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 45 डिग्री। क्या आ गया हमें 45। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे 90 है, 2 यहाँ पे x मिल गए, हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है वो यहाँ पे दो साइड इक्वल बताया, एक है 40 डिग्री और एक है x। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान है कि आप पहले नेमिंग कर दीजिए, आपके लिए आसानी होगा। तो हम यहाँ पे जो है नेमिंग है वो हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन क्या है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि जो साइड है AC वो इक्वल है BC के साथ। ठीक है, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। अभी यहां पे हम देखिए, अगर AC इक्वल है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल कौन सा है, एंगल है B, और BC के ऑपोजिट में जो एंगल है वो कौन सा है, वो है एंगल A। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल A होगा वो B के साथ इक्वल है, तो ये जो होगा वो भी x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एंगल जो A है वो भी इक्वल टू हमारा x है। अभी देखिए 2x है, एक 40 है।
आप सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम लिख देते हैं बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे आ जाएगा एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहां पे देखिए एंगल जो ए है ये क्या है, ये है हमारा x, ठीक है। एंगल बी क्या है, एंगल बी भी है x, और एंगल सी हो गया हमारा 40 डिग्री, और यहां पे है 180। तो देखिए यहां पे हमें क्या मिल गया, हमें यहां पे मिल गया 2x। आप यहां पे 180 से आप 40 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए माइनस करेंगे तो यहां पे मिला हमें 140, ठीक है। यहां पे 2x था, हमें x का निकालना है, तो यहां पे 140 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे x इक्वल टू हमें मिल गया 70 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है सब, और सभी एक तरह से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारा 70 डिग्री। तो अभी जो नेक्स्ट है हम उसे देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है वो यहां पे ऐसा दिया हुआ है, यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल है जो है 110, यहां पे दो साइड इक्वल है और यहां पे x है। हम यहां पे नेमिंग करते हैं, तो यहां पे हम देते A B C, और जो एक्सटीरियर एंगल है यहां पे हम दे देते हैं D, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहां पे गिवन है कि जो AB है, AB इक्वल टू है AC, AB और AC जो है वो इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है, AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल है C, और AC के ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल कौन सा है, एंगल है B, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो एंगल C है वो इक्वल टू x है, तो यहां पे जो B का एंगल का होगा, B का एंगल भी सेम हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा x, तो यहां पे एंगल B इक्वल टू हो गया x, ठीक है। अभी देखिए यहां पे सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। सबसे आसान तरीका है कि हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इनका सम इससे बराबर होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप इन तीनों का जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, इसके बाद लीनियर पेयर लगा सकते हैं। सबसे आसान तो यही है कि हम एक्सटीरियर एंगल लगाएं, तो यहां पे हम ऐसे करते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, यहां पे देखिए ऐसे लिखेंगे आप CAD, आप एंगल ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे CAD, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल दिखाएगा। और यहां पे आप रीजन क्या लिखोगे, यहां पे आप रीजन लिखोगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो बैठाते हैं, x और ये भी x, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 110, तो 2x इक्वल टू 110 और x इक्वल टू आ गया 110/2, और यहां पे x इक्वल टू हमारा आ गया 55 डिग्री। x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 55। बहुत ही देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल x है और हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो नेमिंग है वो नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिए D और यहाँ पे लिखिए E, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है, गिवन इक्वल टू है कि AB, जो AB साइड है और AC साइड है वो हमारा इक्वल है, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट एंगल्स है, AB का ऑपोजिट कौन सा है, AB का ऑपोजिट है एंगल C, और AC का ऑपोजिट कौन सा है, AC का ऑपोजिट है एंगल B, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगल यहां पे जो एंगल C होगा, एंगल C इज इक्वल टू x, तो यहां पर भी ये जो होगा वो x हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब क्या है कि एंगल C यहां पे आप लिखिए ऐसे लिखिए ACB, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है मतलब DCE, मतलब ये एंगल
वो दोनों इक्वल है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल गया? हमें आंसर मिल गया 30 डिग्री। बहुत ही आसान है। देखिए, आप क्वेश्चन अगर आप डायग्राम में नेमिंग कर दिए तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। तो आंसर आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पे एक एक्स्ट्रा एंगल दिया हुआ है 120 और यहाँ पे एक एंगल है x और यहाँ पे ऐसे है। तो आप पहले नेमिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया ए बी सी और यहाँ पे आप कर दीजिए डी। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? हमारे पास गिवन है ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो यहाँ इसके जो ऑपोजिट जो एंगल्स है, देखिए ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए सी बी। देखिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आपका एक्सटीरियर एंगल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट आ रहा है, बेटर जो ऑप्शन है वो आप लिखिए तीनों का दिखाइए। जैसे मतलब ए बी सी, तो देखिए ए सी बी तो मतलब ये वाला एंगल दिखाता है हमें, ठीक है, इसीलिए मैंने ए सी बी लिखा, ठीक है। हमने सिर्फ एंगल सी नहीं लिखा है। इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा ए बी सी, ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल टू होगा x, क्योंकि हमें पता है कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं, जो एंगल होते हैं, बेस एंगल होते हैं ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, वो भी इक्वल होते हैं। तो ये हो गया x। अभी देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। क्यों 180 होगा? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा जो सम होता है वो 180 होता है। तो देखिए यहां पे हमें इसका ये x हो गया, तो यहां पे आप लिखिए x, ठीक है, ए सी बी इक्वल टू x और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 120 इक्वल टू 180 और यहां से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 180 माइनस 120 और x इक्वल टू हमारा आ गया 60 डिग्री। बहुत ही आसान है। आप हम यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 60 डिग्री मिल गया। देखिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आपका एक्सटीरियर एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट आ रहा है, बेटर ऑप्शन है कि आप तीनों मतलब जैसे ऐसे लिखिए ए सी बी एंगल लिखने के टाइम सिर्फ एंगल सी मत लिखिए, तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एंगल सी मतलब इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल, उसमें कंफ्यूजन आ सकता है। इसीलिए आप ऐसे तीनों में लिखेंगे, ए सी बी मतलब इंटीरियर एंगल, ए सी डी मतलब एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिल गया? आंसर मिल गया 60 डिग्री। अभी देखिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड एंगल एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। हमें ईच फिगर में एक्स और वाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स है, वाई है और यहाँ पे 120 है। हम पहले नेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया ए बी सी और यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू जो है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? हमारे पास गिवन है कि ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है। तो इसके जो ऑपोजिट जो एंगल्स है आप उसे भी देख लीजिए। देखिए ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ पे 3 में दिखाएंगे। ए सी बी मतलब ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल है ए बी सी, ठीक है। अभी देखिए यहां पे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ए सी बी इक्वल टू वाई, तो ये एंगल जो होगा वो भी वाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, ठीक है। अभी जो है हम वैल्यू जो है वो वैल्यू बैठाते हैं। तो यहां पे आ गया वाई प्लस 120 इक्वल टू 180, ठीक है, और यहां पे y इक्वल टू 180 माइनस 120, ठीक है। तो यहां से हमें y का वैल्यू क्या मिल गया? y का वैल्यू हमें मिल गया है 60 डिग्री। तो यहां पे हमें y का वैल्यू मिल गया है 60 डिग्री। अभी हमें x का वैल्यू जो है वो निकालना है। देखिए x का वैल्यू आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। दो y का वैल्यू हमें पता है y इक्वल टू 60, यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आप एक्सटीरियर एंगल अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं।
मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। देखिए यहाँ पे मैंने सबको ऐसे ही लिखा क्योंकि मैं इंटर एंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो इंटर एंगल के लिए होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। इक्वल टू 180। ठीक है, इंटर एंगल। अभी देखिए वैल्यू जो हम बैठाते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पर भी y इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x, यहाँ इसका y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 60 और यहाँ पर भी 60, तो यहाँ पे आ गया 120 इक्वल टू आ गया 180। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, और x इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री, तो हमें आंसर क्या मिला, हमें यहाँ पे आंसर मिला है, अब आंसर लिखिए, आंसर इक्वल टू x इक्वल टू 60 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम जो है उसे देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो ऐसा दिया हुआ है। जब भी आपके पास ऐसा कोई सिंबल हो तो यहाँ पे आप 90 लिख लीजिए, वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि ए सी, जो ए सी साइड है वो इक्वल टू है ए बी, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। तो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो एंगल कौन से है, ए सी के ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल है ए बी सी इक्वल टू, अब देखिए ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, वो एंगल है ए सी बी। ठीक है, मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल टू एक्स है, क्योंकि ए एक्स है तो ये जो एंगल होगा वो भी हमारा एक्स ही होगा। ठीक है, तो ए बी एंगल भी एक्स है। अभी हमें y जो है वो निकालना है, तो पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इंटर एंगल है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं ए बी सी इक्वल टू 180। अब वैल्यू बैठाइए, एंगल ए का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू क्या है x, एंगल सी का वैल्यू क्या है x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90/2 और x इक्वल टू हमारा आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया 45। देखिए अभी देखिए ये जो एंगल है x और y, ये हमारा जो है वो लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। क्या हो गया, इसका आंसर है क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो अभी हम वैल्यू जो है वो बैठाते हैं, ए सी बी वैल्यू क्या है, वैल्यू है x और बी सी डी वैल्यू क्या है y इक्वल टू हमारा 180 है। तो देखिए x का वैल्यू जो हमें पता है, x का वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। तो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 180 माइनस 45 डिग्री। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू, माइनस कीजिए तो यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, 135। तो y के वैल्यू में क्या मिलेगा, y के वैल्यू में मिलेगा 135। तो यहाँ पे हम आंसर जो है वो लिख देते हैं, आंसर x इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एंड y इक्वल टू आ गया हमारा 135 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो लास्ट डायग्राम है हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए जो लास्ट डायग्राम है वो हमने यहाँ पे बनाया है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 92 है और दो साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है वहां पे आप डी लिखिए, यहाँ पे एक है ई और यहाँ पे एफ। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमारा जो है वो गिवन दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है, देखिए AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ABC, एंगल ABC। अभी देखिए BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, BC का ऑपोजिट एंगल है ये वाला, मतलब CAB, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। तो देखिए एक एंगल देखिए CAB, उसका मतलब x है, तो इससे मतलब तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, एंगल ABC इक्वल टू x, तो ये वाला एंगल जो है वो भी x हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एंगल ACB इक्वल टू एंगल ECF, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पे हमें क्या मिल गया, एंगल ACB इक्वल टू मिल गया 92 डिग्री। देखिए अभी अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम वही करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे हम इंटर एंगल देख रहे हैं, तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो देखिए एंगल A का वैल्यू क्या है, एंगल A का वैल्यू x है। अभी देखिए एंगल B का वैल्यू क्या है, वो भी x है, और एंगल C का वैल्यू है 92 इक्वल टू 180। तो यहां से हम यहां पे कह सकते हैं 2x इक्वल टू 180 माइनस 92। तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे 2x था, तो x का वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 44 डिग्री। हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू हमें 44 डिग्री मिल गया। तो देखिए अभी हमें y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBD। देखिए एंगल ABC प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है। तो यहां पे वैल्यू बैठाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 45 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखिए यहां पे y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 44। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहां पे 6, यहां पे 3 1, मतलब 136 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हम आंसर क्या लिखेंगे, हम यहां पे आंसर लिखेंगे, आंसर इक्वल टू y इक्वल टू 136 डिग्री एंड x इक्वल टू 44 डिग्री, ठीक है। देखिए ये चैप्टर ये जो टाइदिस था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको उम्मीद करता हूं इस जो टाइदिस है या इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो लगाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।